नमस्कार साथियों, राजहंस गाथा की कथा गणिका श्रृंखला में मैं आपके लिए प्रायः नई से नई संदेशप्रद कथाएं लेकर आती रही हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक जातक कथा। जातक कथा भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधी कथाएं हैं। दरअसल बुद्धत्व प्राप्त कर लेने की अवस्था से पूर्व भगवान बुद्ध बोधिसत्व कहलाते थे। बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए उन्होंने इस बीच जो भी जन्म लिए वे ही कथाएं जातक कथाएं कहलाती हैं। इनमें दान, शील, मैत्री, सत्य आदि 10 परमिताओं अर्थात परिपूर्णताओं का वे अभ्यास करते रहे और धीरे धीरे बुद्धत्व को प्राप्त हुए। यह जातक कथा एक ऐसी कहानी है जिसमें बताया गया है कि राजा हो या नेता, उसके विचारों और कर्मों का प्रभाव राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है। उसके सद्विचार से राष्ट्र उन्नत होता है, लेकिन यदि वह गलत मार्ग ले ले तो राष्ट्र का पतन निश्चित है। आइए एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं जिसका शीर्षक है राजधर्म। प्राचीन काल में वाराणसी में ब्रह्मदत्त नाम का राजा राज करता था। ब्रह्मदत्त धर्मप्रिय और न्यायी राजा था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी और अपने राजा का गुणगान करती थी। इससे उसकी ख्याति चारों ओर फैल रही थी। ब्रह्मदत्त बड़ा विवेकशील राजा था। वह सदा उचित, अनुचित, सत्य, असत्य तथा न्याय, अन्याय का ध्यान रखता था। वह स्वयं को आलोचक की दृष्टि से देखता था और ऐसे व्यक्तियों को ढूंढता रहता था जो उसके दोष बता सके। प्रशंसा करने वाले झूठे सच्चे लोग तो बहुत मिल जाते थे, परंतु सही आलोचक कोई नहीं मिलता था। राजा इसी बात को ध्यान में रखकर भेष बदलकर पूरे जनपद में घूमता फिरता था, परंतु उसे चारों ओर अपने गुण ही सुनने को मिलते थे, दोष नहीं। इसी धुन में घूमते घूमते ब्रह्मदत्त अपने राज्य के सीमावर्ती प्रदेश में एक दिन आ गया। घने जंगल और पर्वतों की तराई में उसे एक रमणीय आश्रम दिखाई दिया। राजा थका मांदा तो था ही, भूख से भी व्याकुल था। विश्राम करने की दृष्टि से भी वह सुरम्य स्थान ब्रह्मदत्त को अच्छा लगा। उस आश्रम में एक नवयुवक ऋषियों की भांति तपस्या में लीन था। राजा ने श्रद्धा पूर्वक उसे प्रणाम किया और चुपचाप एक ओर बैठ गया। कुछ ही देर में वह उठा, राजा को देख प्रणाम किया। उसने राजा को संबोधित करते हुए कहा, अतिथि, हाथ मुंह धोकर कुछ क्षण विश्राम कर लीजिए। आप शीतल जल ग्रहण करें, मैं अभी आया। राजा को जल से भरा लोटा पकड़ाकर वह वहां से चला गया। नवयुवक जंगल से कंदमूल और फल इकट्ठे करके लाया। आजकल यही उसका भोजन था। आज वह पके हुए गोदे, जो एक विशेष प्रकार का फल होता है, उसे लाया था। गोदे शहद के समान मीठे और शक्तिवर्धक थे। थोड़ी ही देर में नवयुवक पके गोदे धोकर ले आया। राजा ने वे गोदे खाए और जल पिया। तृप्त होकर राजा ने कहा, क्या बात है, ये छोटे छोटे फल बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट हैं। मैंने ऐसे फल पहले कभी नहीं चखे। जल का स्वाद भी अद्भुत है। नवयुवक शांत स्वर से बोला, महापुण्य, यहाँ का राजा निश्चय ही धर्म के अनुसार न्याय से राज्य करता है। इसी से फल मीठे और जल स्वादिष्ट है। राजा यदि अधार्मिक और अन्यायी हो तो कंदमूल, जल, अन्न सभी स्वादहीन और कड़वे हो जाते हैं। इतना ही नहीं, पूरा राष्ट्र दूषित होकर तेजहीन हो जाता है। राष्ट्र को शक्तिशाली और तेजस्वी बनाने में उसका नेता, उसका राजा ही सर्वोपरि है। अच्छा, ऐसा ही होता होगा, कहकर राजा ने नवयुवक को प्रणाम किया और बिना अपना परिचय दिए राजधानी लौट आया। वह रास्ते भर सोचता आया कि उस ज्ञानी नवयुवक के कथन की परीक्षा लूंगा। धर्म और अन्याय से राज करूंगा, कर का भार प्रजा पर डाल दूंगा। देखता हूँ कितनी सच्चाई है उसकी बात में। राजा ने ऐसा ही किया। प्रजा परेशान थी कि राजा को अचानक क्या हो गया है। कुछ मास बीत जाने पर ब्रह्मदत्त फिर उस आश्रम तक पहुंचा। प्रणाम कर बैठा ही था कि नवयुवक जल और गोदे लेकर आ गया। जल फीका और गोदे कड़वे थे। राजा ने थू थू करके सारे थूक दिए और कहा, ऋषिवर, ये तो बहुत कड़वे हैं, खाने योग्य नहीं है। महापुण्य, लगता है राजा
अधार्मिक और अन्यायी हो गया है। इसी से जंगल के फल और अन्य सभी वस्तुएं रसहीन और कड़वी हो गई हैं। ऐसा ही होता है राजा के अधार्मिक हो जाने पर। पूरा राष्ट्र ही शक्तिहीन और तेज रहित हो गया है। राजा ने कुछ और जानने की इच्छा प्रकट की तो वह बोला, देखिए, पशुओं को चराने ले जाते हैं तो उसका नेता जिस रास्ते चलता है सभी उसके पीछे पीछे चलते हैं। यदि वह टेढ़ा मेढ़ा चलने लगे तो बाकी सब भी मार्ग से भटक कर इधर उधर चलने लगते हैं। मनुष्यों में राजा सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, वही सबका नेता होता है। यदि वह सही मार्ग छोड़ दे तो पूरा राष्ट्र पथभ्रष्ट होकर कुमार्ग पर चलने लगेगा। इससे प्रजा दुखी होगी और दुखी व्यक्ति से सुख की अपेक्षा करना व्यर्थ है। राजा के सुमार्ग पर चलने से ही सारा राष्ट्र सुखी रह सकता है। अब उस ऋषि नवयुवक को राजा ने अपना परिचय दिया और विनीत स्वर में कहा, ऋषिवर, मेरे ही कारण पहले गोदे मीठे और जल स्वादिष्ट था, मैंने ही उन्हें कड़वा और नीरस किया है। अब मैं संकल्प लेता हूँ कि इन्हें फिर से मीठा और रसीला करूँगा। वह ऋषि नवयुवक हाथ उठाकर बोला, राजन, मैं बोधिसत्व आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप अपने संकल्प पर खरे उतरें। मैं बोधिसत्व अवश्य हूँ, पर अभी पूर्ण बोध प्राप्त करने में मुझे भी कुछ समय लगेगा। बोधिसत्व को प्रणाम कर ब्रह्मदत्त वाराणसी लौट गया। वह धर्म और न्याय से राजकाज चलाने लगा। राज्य फिर से धन धान्य से भरपूर हो गया और प्रजा राजा का गुणगान करने लगी।